इंडिया से ही मैं अपने सपने पे आई हूँ। सब महिलाओं को डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम। प्लीज प्लीज डोंट टेक एजुकेशन लाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरवुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेहमान हमारी बाय प्रोफेशनली एक डॉक्टर, मॉडल और एक्ट्रेस है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इलाक्षी गुप्ता की। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। डॉक्टर इलाक्षी गुप्ता, नवभारत सुपरवुमेन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलाक्षी, नागपुर से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि आपने शुरुआत डेंटिस्ट से की और एक एक्ट्रेस बनकर आज हमारे साथ है। एक्चुअली डेंटिस्ट्री मुझे डॉक्टर पहले से बनना था। माय मॉम डैड आर डॉक्टर्स। तो मेरा एजुकेशन अकोला और नागपुर में हुआ है। अकोला, वर्धा एंड नागपुर। आई हैव डन माय मास्टर्स इन रूट कैनाल। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन। और एक्टिंग मॉडलिंग तो ऐसा था कि कह सकते हैं जब मे बी आई वॉज इन फोर्थ और सो व्हाट आई रिमेम्बर, स्कूल फंक्शंस में जब हम पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं तब से ही मुझे इंक्लिनेशन था, दैट आई न्यू। But after completing my education, I decided that now this is the time I should follow my dreams. जो बचपन से it's inside me. So that's how I came into this. So, जैसा कि आप ऑफ कोर्स एक्टिंग की जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहती थी, लगभग आप पहुंच रही हैं और जर्नी आपकी अभी भी चल रही है। लेकिन क्या आप पीछे मुड़कर जिस डेंटिस्ट के प्रोफेशन से आपने शुरुआत की थी, क्या आज भी उस प्रोफेशन को फॉलो करती हैं आप? यस यस, इट्स क्लोज टू मी, क्योंकि मैंने 10-12 साल दिए हैं पढ़ाई में इसके। और मेरा क्लिनिक है पुणे में, इट्स मैनेज्ड। एंड जब भी मैं जाती हूँ थोड़ा वहां पे कंसल्टेशन देख लेती हूँ। बट यस, दिस इज ट्रू दैट आई एम गिविंग मोर टाइम टू माय एक्टिंग एंड मॉडलिंग करियर एज ऑफ नाउ। तो तीनों प्रोफेशन, जैसे एक्टिंग, मॉडलिंग एंड प्रोफेशन आपका डेंटिस्ट, इन तीनों के समय किस तरह से आप मैनेज करती हैं? क्योंकि तीनों में काम कर पाना और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा टफ है। तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं आप? सी, पर्सनल लाइफ तो फैमिली सपोर्ट से मैनेज हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबको पता है कि अगर फैमिली सपोर्ट है तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। एंड प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग विच आई फील दैट आई एम वेरी डेडिकेटेड टू इट। मैं बहुत पैशनेटली ये करती हूँ एंड अपने आप जैसे जहाँ चाहा वहां रहा, वो चीज मैनेज हो जाती है। लक्ष्य, आपने यहाँ तक पहुंचने की बहुत कड़ी मेहनत की। जैसे कि आपने कहा कि प्रोफेशन के दौरान 10 से 12 साल आपने डेंटिस्ट को दिया। तो यस, आपकी नजर में महिलाओं के लिए एजुकेशन कितना मैटर करता है? मैं तो हमेशा से ये सोच रखती हूँ कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है एक महिला के लिए। क्योंकि मैं देखते आई हूँ, मेरी मॉम भी डॉक्टर है, शी इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एंड मैं उस एनवायरनमेंट में ग्रो हुई हूँ, तो मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। यू डोंट नीड टू किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के लिए कुछ करना। ये चीजें अपने आप एलिमिनेट हो जाती है एंड समहाउ यू गेट दैट मेच्योरिटी एंड सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट, आई थिंक ओवरऑल ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वाकई ऐसे देश में बहुत सारे अभी भी राज्य, शहर, हालांकि हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, स्टिल वी आर, बट ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे महिलाएं आगे तो बढ़ना चाहती, लेकिन कहीं न किसी बैरियर या चुनौतियों का सामना करती। तो आपके नजरिए में कौन सी चुनौतियां होती जो उन्हें अक्सर फेस करना पड़ता है किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए? आई थिंक अभी पहले से काफी बेटर कंडीशन है जैसे सिचुएशन पहले थी। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज है हमारे भारत में जहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, पढ़ाई का महत्व उतना बताया नहीं जाता है, या फैमिलीज ही एक्सेप्ट नहीं करती है कि बेटियों को पढ़ा के क्या हो जाएगा, क्या कर लेगी। वो सोचते हैं कि अभी उनके काम में हाथ बटाएंगे तो पैसा आ जाएगा घर में। तो वो आई थिंक उनकी सोच बदलना ही सबसे बड़ी अभी चीज है जो मीडिया कर सकती है, रादर देन फोकसिंग जो निगेटिव हो रहा है इतना आसपास। आई थिंक ये चीजों पे अगर हम मीडिया का यूज करके कर सकते हैं तो वो बदलाव ला सकता है छोटी छोटी जगहों पे। इलाक्षी, आपने मेहनत करके इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, लेकिन इलाक्षी गुप्ता और क्या बनना चाहती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं डेफिनेटली एक्टिंग में, मैंने जैसे कहा, मुझे बहुत ज्यादा पैशन है। तो
हमेशा से मेरी ख्वाहिश है कि मैं संजय लीला बंसाली के साथ काम कर पाऊं, एक हिस्टोरिक मूवी में बड़ा किरदार कर पाऊं, तो वो एक इच्छा है। एंड सेकेंडली आई वांट टू बिकम अ बिजनेस वुमन एज वेल। आई वांट टू स्टार्ट माय डेंटल क्लिनिक का चेन एंड इन दैट डायरेक्शन आल्सो, सो दैट इज आल्सो वन मोर थिंग इन द पाइपलाइन, कि वो भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ उस डायरेक्शन में भी किया जाए। मुझे लगता है एक चीज की शुरुआत तो जैसा कि आपने कहा संजय लीला बंसाली की फिल्म में, हिस्टोरिक फिल्में करने की जो बात कही, तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तानाजी में हमने जिस तरह से आपको देखा है शिवाजी की वाइफ के रोल पे, तो उसकी शुरुआत तो हो गई है। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप इससे और उम्दा फिल्मों में दिखें और आपकी हिस्टोरी वाली जो फिल्म की ड्रीम है वो पूरा हो। थैंक यू। इलाक्षी, आपकी नजर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या राय रहती है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी भी मुझे लगता है कि ऐसे काफी जगह है जहाँ पे मैं खुद सोचती हूँ, मैं जाने के लिए डरती हूँ। कुछ स्टेट्स है आप कह लीजिए, या कुछ सिटीज है जहाँ मैं खुद सोचती हूँ तो ये अभी क्यों है, ये डर क्यों है। ये तो मैं भी कई बार सोचती हूँ कि ये एक डर क्यों है, वो रहना ही नहीं चाहिए सुरक्षा को लेके। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे काफी डिस्कशन हो सकता है विद जो पैनल पे चीजें जो लोग हैं एक्चुअली इसमें। लेकिन सुरक्षा के लिए जो हम कर सकते हैं वो यही है कि सबको क्या कहते हैं उसको, वैल्यू एजुकेशन, अभी क्या कह सकते हैं, वही वही हमारे हाथ में एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, और हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो हाँ अवेयरनेस है, बाकी चीजें हैं, लेकिन आई फील कहीं सेफ्टी इश्यूज अभी भी है। उस पे गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज पर्सन होते हैं उनको एक्ट करना ज्यादा जरूरी है, और आम इंसान को बस अपने वैल्यूज को ध्यान में रख के चीजें करनी चाहिए ताकि ये हो ही ना। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात, मतलब पुलिस की बात कही, अगर इलाक्षी को देश चलाने का मौका मिले तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो बदलना चाहेंगी? पहले तो मैं सोचती हूँ मैं पहले सब सारी कमिटीज को लाके आई डोंट नो कितने दिनों का डिस्कशन जाएगा, मैं उनसे एक एक चीज सुनना चाहूंगी कि बेसिक ओरिजिन क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये मिटता क्यों नहीं, या इज इट द इशू कि हम उनको सजा नहीं दे पाते जो ये करते हैं, गुनाह करते हैं, क्या हम उनको सजा जल्दी नहीं मिलती है तो वो इतना आसानी से इतना इजीली इन चीजों को ले लेते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, ये है ना। तो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि इशू क्या है। आई थिंक अगर ये सब चीजें समझ में आए तो मैं डेफिनेटली ये इस पे तो काम करना चाहूंगी, अगर मुझे कोई ऐसा पोजीशन मिलता है तो, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी कंट्री है, कुछ एक दो चीजें जिस पे काम करने की जरूरत है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ इट, सेफ्टी एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स डेफिनेटली। मुझे लगता है कि वाकई ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने 4 प्रोफेशन अभी आपने एक मेंशन किया जिसका मुझे शायद नहीं पता था, इन्फ्लुएंसर वाली, एज अ एंटरप्रेन्योर जब या आपने ऐड किया तो इट्स लाइक अ फोर्थ थिंग ऑलरेडी इट्स इन योर पाइपलाइन। एंड अगेन इफ गेटिंग अ कोई राजनीति का अगर पद मिलता है देश चलाने का, और इस तरह का अगर विचार आप रखती है, तो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा वो देश में बाकी लोगों के लिए, जैसे कि आपने एजुकेशन को लेकर, तो सिक्योरिटी को लेकर बात और की। मेरी आदत है मैं बहुत क्वेश्चनिंग करती हूँ, फिर तो मैं मतलब मुझे बहुत होता है ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, तो आई डोंट नो फिर मैं वहां क्या करूंगी। इलाक्षी, ये कॉन्फिडेंट जो आता है कहाँ से आता है, कि कौन है आपकी प्रेरणा, कहाँ से इंस्पायर होती हैं आप? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने मॉम से इंस्पायर हुई हूँ हमेशा से। शी इज ऑलवेज इन फोरफ्रंट ऑफ एनी सोशल फंक्शंस हो या डॉक्टर्स का रोटरी फंक्शंस हो गए, इनरविल हो गया, एनी सोशल कॉज, शी इज ऑलवेज इन द फ्रंट लाइन वर्कर, बहुत सोशल एक्टिविटीज करती है, एंड शी हैज ऑलवेज पुश्ड मी टू बी द पार्ट ऑफ द सेम। बचपन से ये होस्ट कर लो, ये एंकरिंग कर लो, यहाँ चढ़ जाओ, डांस करो, चलो स्टेज पे, she has always motivated me, and I think उनसे मुझे आया, and she is self dependent woman, so I have always learned from her कि education, that's why मैं कहती हूँ कि बहुत important है education, you can be what you want। हमारे इस सुपरवुमन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं
शादी हुई है जिनकी या नहीं हुई है, स्पेशली जिनकी शादी हुई है, मैं उनको देना चाहूंगी मैसेज कि मैंने देखा है काफी मैरिड वुमेन अपने ख्वाबों को मार देती है। आई मीन शी फील्स कि अभी शादी हो गई, अब मैं क्या करूं, अब घर में घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, यू नो, अपने ड्रीम्स को दबा देती है। सो आई वुड लाइक टू से देम कि मैंने अपना सपना आफ्टर मैरिज ही परस्यू किया है। आफ्टर 2015 मिसेज इंडिया से ही मैं अपने सपने पे आई हूँ, एंड विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली। आई थिंक अगर आपका पैशन आप उन्हें दिखता है तो वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सब महिलाओं को, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, एंड प्लीज प्लीज डोंट टेक एजुकेशन लाइटली। पढ़ाई करो, पढ़ाई को भी लाइटली मत लो। फिर जो करना है करो, पर पढ़ाई करो। ये बेस्ट मैसेज होगा, क्योंकि कई बार आप कहती हैं लोग कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने की चाह तो रखते हैं, लेकिन अंदर से वो हिम्मत नहीं जुड़ा पाते हैं। जो कि आपने कहा, वो बैरियर्स को हटाने के लिए एक अच्छी राह दिखाई आपने। इलाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरवुमन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि जिस तरह से आपने इतने सालों की जर्नी अपनी तय की, और आपकी जो पाइपलाइन में जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, और आपको हिस्टोरिकल फिल्म मिले, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। Thank you so much, means a lot. थैंक यू। Thank you.